Hello, once again, I welcome you all to the official YouTube channel of BMD College of Education। तो ये हमारी पैडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग यूनिट 2 पढ़ रहे थे। यूनिट 2 यानी ये बेसिकली करिकुलम के ऊपर बेस्ड यूनिट है हमारा। तो हमने सब टॉपिक नंबर 1 से लेके और 4 तक कवर कर लिया था। फोर्थ में इनफैक्ट हमने 6th भी कवर कर लिया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है सब टॉपिक नंबर 5, जो है स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने देखिए थर्ड में क्या पढ़ा था, बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे हमने स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट देखा। ये दोनों सुनने में पढ़ने में एक जैसे हैं बट अलग अलग है। देखिए बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि करिकुलम को डिजाइन करने के क्या बेसिस होते हैं। फिलोसफिकल बेसिस होता है, एक साइकोलॉजिकल बेसिस होता है, सोशियोलॉजिकल बेसिस होता है और एक साइंटिफिक बेसिस होता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट है, कि कोई भी नया करिकुलम अगर डेवलप किया जाता है तो उसमें क्या अलग अलग स्टेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेजेस वर्सेस बेसिस दोनों चीज अलग है, तो हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, एक्सप्लेन द मेन स्टेप्स और स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य चरणों या अवस्थाओं की व्याख्या करें। ठीक है, तो ये डायग्राम देखिए आप में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द साइंस बिहाइंड द सिलेबस, यानी सिलेबस को डिजाइन करने से पहले की साइंस। तो इसका मतलब ये है कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो एक साइंटिफिक प्रोसेस है। नॉर्मली ऐसे ही नहीं किया जाता कि मन में आया हमने कुछ चेंज कर दिया। क्रिएटिंग अ करिकुलम इज नॉट जस्ट मेकिंग अ लिस्ट ऑफ चैप्टर्स, इट इज हाईली साइंटिफिक प्रोसेस। कि भाई करिकुलम डिजाइन करना एक कोई नॉर्मल काम नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें काफी विचार विमर्श करके कुछ रूल्स को फॉलो किया जाता है, तब जाके करिकुलम डिजाइन होता है। कैसे होता है देखिए, हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू राल्फ टाइलर्स क्लासिक प्रिंसिपल्स, करिकुलम इज बिल्ट बाय आंसरिंग 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो ये जो राल्फ हमारे टाइलर हैं, ये एक अमेरिकन एजुकेटर थे। ठीक है, इन्होंने पढ़ाई की फील्ड में असेसमेंट, इवैल्यूएशन, ये जो पढ़ाई में जो चीज़ें होती है ना, मूल्यांकन करना चीज़ों का, चेंज करना, इसमें इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो इनका क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू हिम, करिकुलम इज बिल्ड बाय आंसरिंग 4 फंडामेंटल क्वेश्चंस, कि करिकुलम को डिजाइन करने से पहले हमें ये 4 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। अगर उनका आंसर हम दे पा रहे हैं तभी हम करिकुलम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, यही बेसिस होता है करिकुलम बनाने का। तो ये क्या होते हैं 4 पॉइंट्स, ये 4 क्वेश्चंस जिनका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव या डेस्टिनेशन, ठीक है, गंतव्य। ये इसको हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट। ठीक है, राल्फ टाइलर का मॉडल। तो सबसे पहले उसमें ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए करिकुलम के। सेकंड नंबर पे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि भाई ऑब्जेक्टिव तो क्लियर हो गया, तो उसके बाद उसमें हमें क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या कंटेंट देना है पढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरा क्या पॉइंट है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि बच्चा जो है वो पढ़ते टाइम कैसा महसूस करेगा, किस तरह से करिकुलम हो, कौन से एज के लिए क्या करिकुलम हो, ये चीज़ है। और जब हमने सारी चीज़ें बनाई दी हैं पढ़ने के लिए, तो उनका मूल्यांकन करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। तभी तो हम आगे देख पाएंगे कि जो हमने जो चीज़ बनाई है उसमें और सुधार की गुंजाइश है। अगर है तो वापस हम करेंगे। तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेज है उसे कहा जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो हमने यहाँ पे देखा ना, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो चरण 1, उद्देश्यों का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले कोर आइडिया क्या होता है इस स्टेज का, ऑब्जेक्टिव वाले का, कि बिफोर राइटिंग अ सिंगल वर्ड ऑफ अ टेक्स्ट बुक, एक्सपर्ट्स मस्ट आस्क व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। कि भाई कोई भी एक शब्द भी टेक्स्ट बुक में या करिकुलम में लिखने से पहले जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हें पूछना चाहिए कि स्कूल को किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कि भाई ये पर्टिकुलर करिकुलम डिजाइन करने से, ये टेक्स्ट बुक डिजाइन करने से पहले क्या उद्देश्य पूरा होगा स्कूल का, संस्था का। ठीक है, क्या उद्देश्य पूरा करोगे आप, ऑब्जेक्टिव क्या होगा उसका, ये पता होना चाहिए। सेकंड चीज इसमें बिहेवियरल टर्म्स, व्यवहार संबंधी शर्तें। ऑब्जेक्टिव्स शुड नेवर बी वेग, they must be expressed in terms of desired pupil behavior rather than teacher behavior। तो भाई जब हम उद्देश्य सोच रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव है ना, अगर डिसाइड कर लिया हमने कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर होना चाहिए, उसका मीनिंग वेग नहीं होना चाहिए, अटपटा मीनिंग नहीं होना चाहिए कि भाई समझ ही ना आए, जो ये जो क्लियर नहीं हो मीनिंग में। वेग का मतलब यही होता है जो चीज मीनिंग में क्लियर नहीं हो। तो उद्देश्य साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, we write down exactly what the students will be able to do, think or feel after learning the topic। तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये देख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं कि करिकुलम बनाने का जो उद्देश्य है
वो बनाकर स्टूडेंट जो होगा वो क्या करेगा, ये करिकुलम पढ़ के क्या फील करेगा, क्या सोचेगा, ठीक है, तभी हम करिकुलम बनाएं, उसी हिसाब से हम लोग करिकुलम बनाएं, ठीक है। तो अब इस स्टेप का ऑब्जेक्टिव वाले का फोकस एरिया क्या होता है, इसके 4 मेन फोकस एरियाज होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स की जो हम करिकुलम बना रहे हैं, जो उद्देश्य हम बना रहे हैं, उसके बेसिस पे बच्चा कंसेप्ट्स को समझे, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, बच्चे की कंप्यूटेशन स्किल्स डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग डेवलप हो। ये कुल मिलाकर एक ही चीज है, कंप्यूटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बच्चा की तार्किक सोच डेवलप हो, बच्चा सोच सके चीजों को, जैसे कंप्यूटर सोच सकता है चीजों को अच्छे से, वैसे बच्चे में भी कंप्यूटेशन स्किल्स डेवलप हो। एंड डेवलपिंग अ मैथमेटिकल एटीट्यूड, बच्चे में एक मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप हो, जिसे गणितीय दृष्टिकोण कहते हैं हम। तो गणितीय दृष्टिकोण भी यही कहता है कि आप तर्क करें, लॉजिक करें, चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आपके अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। तो यही बेसिकली उद्देश्य है इसका। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कोई भी उद्देश्य अगर बनाया है किसी टीचर ने या किसी करिकुलम के लिए, तो एक बैड ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि एक बैड ऑब्जेक्टिव यही है कि करिकुलम में लिखा है कि बच्चे हमारे जो है वो फ्रैक्शन सीखेंगे या फिर टीचर्स को फ्रैक्शन सिखाना है। ये एक बैड ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि सिर्फ ऐसा बोल दिया गया है कि फ्रैक्शन सिखाना है। तो करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव करेक्ट क्या होगा, कि जो स्टूडेंट्स हैं, they will be able to correctly divide a real pizza into equal fractional parts। तो ये एक सही उद्देश्य है कि बच्चा ना एक रट्टू तोता किताबी कीड़ा ना बने, कि क्लास में हमने बस बता दिया 1/2 एक फ्रैक्शन होता है, p/q फॉर्म में कुछ भी लिखा हो तो वो फ्रैक्शन होता है। ऐसे नहीं पढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बच्चा फ्रैक्शन पढ़ने के बाद एक पिज्जा को इक्वली डिवाइड कर सके कुछ लोगों में, वो एक्चुअल पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ये सही ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारा स्टेज 1 हो गया। स्टेज 1 में क्या था, कि ऑब्जेक्टिव्स तैयार करने हैं हमें करिकुलम को बनाने के लिए। अब सेकंड क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो सॉरी जो सेकंड स्टेज है, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, ठीक है, विषय वस्तु का चयन और संगठन। कि भाई हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि बच्चा जो है, ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड कर लिया कि बच्चे को हमें कुछ चीजें सिखानी है, मैथमेटिकल एटीट्यूड, कंप्यूटेशन स्किल्स उसमें डेवलप करनी है, ठीक है, क्लियर होना चाहिए मीनिंग उसका, वेग नहीं होना चाहिए। अब ये चीजें क्लियर हो गई है, तो अब हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे कि बच्चे को कोई चीज पढ़ानी तो कंटेंट कैसा होना चाहिए। जिससे आप आजकल जो चीजें चल रही हैं, आपने सुना होगा मार्केट में कि कंटेंट राइटिंग जो है वो बहुत डिमांड में है। यूट्यूब पे लोग वीडियो बनाते हैं ना, तो कोई उनको कंटेंट लिख के देता है, तो उन्हें क्या बनाना है वीडियो, उसके बेसिस पे कोई कंटेंट देता है। तो यहाँ पे भी सेम बात है, बच्चों को क्या पढ़ाना है उसके बेसिस पे क्या कंटेंट बनाया जाए, क्या विषय वस्तु हो। तो इसका कोर आइडिया क्या होता है, इसका मुख्य विचार, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट का, कि नाउ द गोल इज क्लियर। ठीक है, गोल हमने ऊपर क्लियर कर लिया ऑब्जेक्टिव पिछले पॉइंट में, कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कैसे उसका दिमाग विकसित होगा। तो अब व्हाट टॉपिक्स इन चैप्टर्स विल हेल्प टू अचीव इट। तो हमें क्या चैप्टर्स ऐसे पढ़ाने हैं, इंक्लूड करने हैं बुक्स में, कि ऊपर दिए गए उद्देश्य हमारे पूरे हो सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ये देख लिया हमने। दूसरा यही उद्देश्य होता है कि रटने से दूर रखना है हमें बच्चे को, कुछ भी करके जो कंटेंट वो इस तरह से बनाया जाए, कंटेंट शुड नॉट बी फिल्ड विद कॉम्प्लिकेटेड अननेसेसरी सम्स that only require mechanical manipulation. It should focus on highly useful ideas that people need to function intelligently in the society। कि जो भी हमें करिकुलम में डिसाइड करना है, किताब में बच्चों को पढ़ाना है आगे चल के, ताकि हमारा उद्देश्य पूरा हो, तो वो इस तरह से बनाना है कि बच्चा चीजें रटे नहीं, सिर्फ क्लास में बैठ के प्रॉब्लम ना सॉल्व करता रह जाए बच्चा। बच्चे को इस तरह से आइडियाज देने हैं कि वो बाहर जाके सोसाइटी में इंटेलिजेंटली काम कर सके। आइडियाज दैट पीपल नीड टू फंक्शन इंटेलिजेंटली इन सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें सबको मिलकर सोसाइटी का विकास करना है, तो पढ़ाया भी इसी तरह से जाए। ये देखिए इमेज में क्या है, या लेफ्ट साइड में बच्चे पढ़ रहे हैं, बट ये रॉबोट की तरफ बैठे हैं क्लास में, अंधेरा है, बस पढ़ रहे हैं, कोई दिमाग इनका ज्यादा काम नहीं कर रहा, मशीन की तरह बैठे हैं ये। और यहीं पे ये बच्चा इस दीवार को तोड़ के बाहर आ रहा है और सोसाइटी में देखिए काम कर रहा है, कोई पौधों को देख रहा है, कोई यहाँ बिल्डिंग्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई मैप्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो इसी तरह से हमें कंटेंट को डिजाइन करना है कि वो सोसाइटी में हेल्पफुल हो। तो कंटेंट डिजाइन करना है तो उसके भी कुछ प्रिंसिपल्स होंगे। ठीक है, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए कंटेंट डिजाइन करने के। मान लीजिए कि आप पहली क्लास के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, एक स्टेप बाय स्टेप चीजें पढ़ानी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्राइटेरिया है ऑर्गेनाइजेशन का, कंटेंट का क्राइटेरिया ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई का मापदंड। तो चैप्टर्स को ऐसा बनाना है हमें कि वो इजी से हार्ड हो, अध्याय आसान से कठिन की ओर जाने चाहिए। ठीक है, यहाँ इमेज में देखिए आप, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाएगा, पहले इजी चीजें फिर हार्ड चीजें। ठीक है, कंटेंट इसी तरह से फ्लो होना चाहिए। और दूसरा क्या है इसका प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कंटेंट बनाने से पहले, कि कोई भी दो सब्जेक्ट में, दो टॉपिक्स में अगर कोई रिलेशन है, तो वो भी हमें टेक्स्ट बुक में कंटेंट में लिखना है, ताकि बच्चे चीजें अच्छे से ओवरऑल चीजों को समझ के चलें। ठीक है, जैसे एलजेब्रा और ज्योमेट्री में क्या कनेक्शन है, ये हमें साथ लेके चलना है। ठीक है, टॉपिक्स आर नॉट सिलोस, कनेक्ट कंसेप्ट्स टू बिल्ड कोहेसिव स्ट्रक्चर, कि
कि कोई भी टॉपिक जो होते हैं वो अलग अलग नहीं होते हैं, मिलके कुछ ना कुछ सब में रिलेशन होता है, उसी तरह से हमें कंटेंट को डिजाइन करना है। ठीक है, या सेम एग्जांपल है, टॉपिक्स लाइक ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा शुड नॉट बी कंप्लीटली सेपरेटेड, दे शुड बी कनेक्टेड, ये दोनों को हमें कनेक्ट करके पढ़ाना है। ठीक है, और क्लास में अगर पढ़ाना है तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जो फ्लो वाइज चीजें पढ़ानी है। मैंने कहा ना कि इजी से हार्ड, पहले जो चीज जरूरी है वो पढ़ानी है हमें, फिर हार्ड पढ़ानी है। तो एग्जांपल है यहाँ पे कि इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू टीच बिजनेस स्किल्स, द सेलेक्टेड कंटेंट विल बी चैप्टर्स ऑन प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट, अरेंज क्लियरली स्टेप बाय स्टेप। कि अगर उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट वाला पे आ जाइए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमने बना लिया था यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव अगर हमारा बच्चे को बिजनेस से रिलेटेड स्किल सिखाना है तो उससे कैसा चैप्टर पढ़ाना है हमें? पहले प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे हम उसे, फिर उसके बाद हम उसे सिंपल एंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे, ब्याज वाला जो चैप्टर होता है, और ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। ठीक है, ये लॉजिकल वर्कफ्लो होना चाहिए। इस तरह से हमें चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। अब स्टेज 3 पे आ जाते हैं हम, करिकुलम डेवलपमेंट का स्टेज 3 क्या होता है? पहला ऑब्जेक्टिव देख लिया हमने, दूसरा कंटेंट भी बना दिया हमने, अब तीसरा क्या होगा? ठीक है, तो भाई हम किसके लिए कर रहे हैं सारी चीजें? स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस अच्छा हो। ठीक है, तो स्टेज 3 अब यही बताता है कि सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लर्निंग एक्सपीरियंस, उपयुक्त सीखने के अनुभवों का चयन। तो इसका क्या आइडिया होता है बेसिकली स्टेज का? हाउ विल द टीचर एक्चुअली टीच दिस कंटेंट इन द क्लासरूम, शिक्षक वास्तव में इस सामग्री को कक्षा में कैसे पढ़ाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया, हमने कंटेंट बना दिया, पर किसके लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये चीजें कैसे पढ़ाई जाए? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली यही चीज है कि बच्चों को एक्टिव वर्सेस पैसिव के बीच में बच्चों को भी पता होना चाहिए और टीचर को पढ़ाते टाइम भी पता होना चाहिए। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर एक्टिविटीज दैट लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू द टीचर। कि इस तरह से बच्चे को पढ़ाओ कि वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कनेक्टिविटी बना पाए, डिस्कवरी करे, नई नई चीजों की खोज करे, वो खुद पढ़े, कनेक्शंस बनाए। इसी को बोलते हैं हम एक्टिव और पैसिव रीडिंग। ठीक है, आपने क्लास में या कहीं ना कहीं जरूर किसी टीचर को कहते हुए सुना होगा कि बच्चों इसको एक्टिवली पढ़ो। ठीक है, तो एक्टिवली का मतलब यही होता है कि आप बैठे नहीं हो जस्ट। ठीक है, मान लो आप कोई चीज बस रीड कर रहे हो, अपना दिमाग उसमें नहीं लगा रहे हो, तो वो पैसिव रीडिंग होती है चीजों की, पैसिव तरीके से पढ़ाई करना होता है। और एक्टिव पढ़ाई करना क्या होता है कि आप पूरा इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो, आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो, आप नेट पे कुछ रिसर्च कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, ये एक्टिवली पढ़ना होता है। तो यही उद्देश्य है इसका कि एक्टिव वर्सेस पैसिव में पढ़ाया ऐसा जाए क्लास में कि बच्चे एक्टिवली चीजें सीखें। ठीक है, उनकी एज के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से इन्वॉल्व होकर चीजें सीखें। मैचिंग द चाइल्ड, नेक्स्ट पॉइंट, मैचिंग द चाइल्ड, बच्चे के अनुकूल होना। तो जो मेथड हमने चूज किए, एक्टिव वाला, पैसिव वाला, वो मेथड, द चूजन मेथड्स मस्ट मैच द चाइल्ड्स एज, नीड, रेडीनेस एंड द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल। कि जो मेथड्स हम बना रहे हैं, करिकुलम में डाल रहे हैं, वो इस हिसाब से हों, ठीक है, कि बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए, कि भाई फर्स्ट क्लास के बच्चे को जिस तरह से चीजें पढ़ाई जाएंगी वो एक 8th क्लास वाले को जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्लास वाले को बहुत बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा। उसकी क्या जरूरत है बच्चे की, क्या बच्चा तैयार है कि नहीं है उस मेथड के लिए, और स्कूल में क्या वो फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, फैसिलिटीज अवेलेबल इन द स्कूल, उसी के हिसाब से ये मेथड होने चाहिए। और जो एक्टिविटीज है, जो मेथड है, मस्ट बी प्रैक्टिकेबल एंड इफेक्टिव टू ब्रिंग द डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। कि इस तरह की एक्टिविटीज करानी है, मेथड्स होने चाहिए कि वो प्रैक्टिकल हो, डुएबल हो, ठीक है, और इफेक्टिव हो। किस चीज में इफेक्टिव हो, किस चीज में का वो मतलब इंपॉर्टेंट हो, प्रभावी हो, कि बच्चे में जो हम चेंज लाना चाहते हैं पढ़ा के, वो चेंज आ सके, डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। To teach the volume of a cylinder, the learning experience is not just writing the formula on the board, ठीक है, it is bringing an actual water glass to the class and measuring it। कि बच्चे को अगर टीचर क्लास में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है, बेलन का आयात बता रहा है, तो टीचर सिर्फ ना बोर्ड पे फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ देगा। ठीक है, ये तो रोट लर्निंग हो जाएगी और बच्चा इसमें पैसिवली चीजें सीखेगा, एक्टिव तो वो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। टीचर ने फॉर्मूला लिख दिया, बच्चे ने बस पढ़ लिया। टीचर का फर्ज है कि वो एक्चुअल में ग्लास लेके आए, क्योंकि ग्लास सिलेंडर शेप का होता है, उसमें पानी भरे वो, ठीक है, और उसमें पानी भरने के बाद बच्चे को एक्सप्लेन करे कि वॉल्यूम का क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। इस तरह से मतलब क्लासरूम को एक प्रयोगशाला बनाकर टीचर को चीजें सिखानी है। ठीक है, अब स्टेज 4 पे आ जाते हैं हम। ठीक है, जो करिकुलम डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं उसमें जो स्टेज 4 है वो क्या है? सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मटेरियल फॉर इवैल्यूएशन। तो देखो भाई, हमने उद्देश्य निर्धारित कर लिए सबसे पहले, ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव निर्धारित कर लिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि उसके बाद कंटेंट देख लिया हमने कि भाई कंटेंट बनाया जाए बच्चे के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, क्लास में एक्टिवली पढ़ाया जाए, पैसिवली पढ़ाया जाए, क्या मेथड्स हो। तो अब सीधी सी बात है, इतनी सारी चीजें हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, तो ये चीजें सही भी हैं कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। कि हम इतना रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिस्ट बैठा रहे हैं, ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो ये चीज सही है कि नहीं है। ठीक है,
तो इसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इवेल्युएट करना पड़ेगा। मूल्यांकन हिंदी में हम क्या देते हैं इसको, और इंग्लिश में क्या देते हैं, इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो यही चीज फोर्थ स्टेज में है कि सब हो गया तो मूल्यांकन करो। इसका कोर आइडिया क्या होता है, हाउ डू वी नो इफ टीचिंग वाज सक्सेसफुल एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर मीट। ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने पढ़ाया है, करिकुलम डेवलप किया है, तो वो हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए थे वो हमें मिल गए हैं। ठीक है, इसलिए करिकुलम एंड इवैल्यूएशन आर क्लोजली रिलेटेड पार्ट्स ऑफ द सेम प्रोसेस। करिकुलम इज इनकम्प्लीट विदाउट प्रॉपर इवैल्यूएशन सिस्टम। इसलिए जो चौथा स्टेज होता है ये कोई भी करिकुलम का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। इसके बिना करिकुलम अधूरा है। क्यों? क्योंकि करिकुलम हमने बनाया है तो उसका मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। मूल्यांकन करके ही हमें पता चलेगा कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो मीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमने सोचा था अच्छे बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएं, अच्छी उनकी रीजनिंग डेवलप हो, रट्टू तोते ना बने, तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? यही इवैल्यूएशन होता है, और ये करिकुलम इवैल्यूएशन ये चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है, यही चीज है इसमें। अब इवैल्यूएशन के भी टाइप्स होते हैं, मूल्यांकन कैसे कैसे करते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं क्लास में मूल्यांकन के लिए, टीचर्स मस्ट डिजाइन स्पेसिफिक टेस्ट लाइक ओरल क्वेश्चंस, रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज टू चेक द आउटकम्स। तो आपने देखा होगा क्लास में टीचर कोई भी चैप्टर खत्म होने के बाद टेस्ट लेते हैं, ओरल क्वेश्चंस पूछते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, तो वो इसलिए होता है। एक तरह का ये इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है कि जो बच्चा को पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो स्कूल का एम ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि ज्यादातर बच्चे फेल हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा पढ़ के, तो ये एक फीडबैक की तरह काम करता है कि या तो करिकुलम, ठीक है, यानी जो बच्चों को पढ़ाना है वो, या फिर टीचर के पढ़ाने का मेथड, टीचिंग मेथड, इनमें से कोई ना कोई चीज में तो गड़बड़ है, तभी बच्चे फेल हो रहे हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो अब इसे मॉडिफाई करने की जरूरत है। ठीक है, तो वापस वही साइकिल आ गया। हमने चीजें बनाई, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए, कंटेंट बनाया, फिर मूल्यांकन किया, और मूल्यांकन में अगर पता चला कि भाई इससे तो बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, बच्चों को मजा ही नहीं आ रहा है, तो वापस वही सारी साइकिल शुरू हो जाएगी। फिर से हम नया कंटेंट बनाएंगे, नए ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे टीचर को क्लास में पूछना है कि भाई 3 एप्पल और 2 एप्पल अगर हम रख देंगे साथ में तो वो टोटल कितने एप्पल हो जाएंगे। मतलब एक तरीका है बेसिकली क्लास में कैसे इवेलुएट करना है बच्चों को, जो हमने ऊपर यहाँ पे देखा ना, कुछ टेस्ट डिजाइन करने हैं, ओरल क्वेश्चंस, वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। तो लगभग ये हो गया है हमारा। तो कंक्लूजन क्या है, करिकुलम डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस एंड डायनामिक साइकिल ऑफ सेटिंग गोल्स, टीचिंग एंड टेस्टिंग टू मीट सोसाइटीज चेंजिंग नीड्स। कि भाई जो करिकुलम बनाया जाता है, ठीक है, ये कंटिन्यूस और डायनामिक साइकिल है। ये एक ऐसी साइकिल है जो हमेशा चलती रहेगी। 2005 में कुछ रूल्स बनाए गए थे, 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ, नया करिकुलम आया, 10 साल बाद कुछ नया आएगा। तो ये एक चलते रहने वाली कंटिन्यूस और डायनामिक साइकिल है। ठीक है, इसका गोल यही होता है कि सोसाइटी में जो नीड्स चेंज हो रही हैं, जो नया डिमांड आ रही है मार्केट में, उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ने का तरीका, उनका सिलेबस, सब चीज बदली जाए। ठीक है, सो दिस यानी करिकुलम ensures that education always remains fresh, effective and perfectly matched to the real needs of the growing child। तो करिकुलम का यही उद्देश्य होता है, ये यही इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जो पढ़ाई है, जो विद्या है, जो शिक्षा है, वो हमेशा ताजा बनी रहे, इफेक्टिव हो, प्रभावी हो और परफेक्टली मैच हो रियल नीड्स ऑफ द ग्रोइंग चाइल्ड। की जो बच्चा बढ़ रहा है, जो नए जमाने का बच्चा है, उसके हिसाब से पढ़ाई कराई जाए। ठीक है, यही इसका उद्देश्य होता है। तो देखिए हम समरी देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले क्या था हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स थे, उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या था हमारे पास, कंटेंट था, कंटेंट बनाया हमने कि बच्चा क्या पढ़ेगा, किताब में क्या लिखा होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस, कि टीचर कैसे पढ़ाए ताकि बच्चे को एक बढ़िया सा अनुभव मिले। ठीक है, और लास्ट में क्या था, इवैल्यूएशन, कि भाई हम ये तीन तीन चीजें कर तो रहे हैं सारा, ठीक है, ये तीन मेथड्स हम ट्राई कर रहे हैं, तो क्या बच्चे को फायदा हो रहा है उससे, वो चीज हम इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, यही समरी है यहाँ पे इसकी। तो ये साइकिल इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कि भाई ऑब्जेक्टिव बने, कंटेंट बना, एक्सपीरियंस देखा, इवैल्यूएशन हुआ, नहीं समझ आया, तो ये साइकिल फिर चलती रहती है, चलती रहती है। हर 2 साल, 5 साल, 6 साल बाद ये साइकिल रिपीट होती रहती है। नया करिकुलम आता रहता है, नई पॉलिसीज डिजाइन होती रहती हैं। ठीक है, तो बस यही था आज के हमारे लेक्चर में। तो हम लोग कुछ अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 मेन स्टेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू राल्फ टाइलर्स मॉडल। वही चारों के चारों जो ऊपर हमने स्टेजेस देखे वो लिखने हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आसानी से आप कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर अटेंशन। पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय।